नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, फिर है जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। साहित्य कुंभ 2023 की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी कि इसका आयोजन जो है कब किया गया था। तो 25 से 27 मार्च को जनाना बाग उम्मेद उद्यान जोधपुर में इसका आरंभ किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस रोगियों के बेहतर उपचार के लिए किस किस जिले में सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, अजमेर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी जोधपुर और अजमेर के अंदर जो है सिलिकोसिस रोगियों के बेहतर उपचार के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, फिर जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 की थीम क्या थी। तो जल बचाओ आज काम आएगा कल रखी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण की शुरुआत पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कब की है। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च 2023 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है इसका, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ का पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है। यानी अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रमोद कुमार शर्मा, फिर है लक्ष्मण व्यास, इक्रम राजस्थानी, डॉक्टर कीर्ति शर्मा। तो आंसर होगा इसका प्रमोद कुमार शर्मा को जो है अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और याद रखना अंबिका दत्त पुरस्कार किसको दिया गया है। तो प्रोफेसर बनवानी लाल गौड़ को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना साथ साथ ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा के तत्वाधान में 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 21 वर्ष बाद राजस्थान के किस स्थान पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, कोटा और डूंगरपुर। तो आंसर होगा बांसवाड़ा के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत ने 26 जिलों के कितने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन है 203, 204, 205 और 206। आंसर होगा इसमें 203 जिलों के अंदर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। यानी इतने गांव में से 26 जिलों के 203 गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रस्तुति दी गई है। साथ ही ये भी याद रखना है कि आपको 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 797 की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, राजस्थान सरकार ने मिड डे मील योजना में लगे कुक हेल्पर के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। ऑप्शन है 15%, 16%, 20% और 25%। आंसर होगा इसका 15% की यहाँ पर वृद्धि की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने हस्तशिल्पियों और बुनकर को राजस्थान उद्योग रत्न देने की पुरस्कार देने की घोषणा की है। यहाँ पर 2021 और 22 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कितने को देने की घोषणा हुई है। तो आंसर होगा इसका 7 लोगों को जो है यहाँ पर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको मिला है। तो गोपाल प्रसाद शर्मा को मिला है। श्रेष्ठ बुनकर का पुरस्कार अब्बास अली को मिला है। उद्योग रत्न पुरस्कार निर्मला अशोक शाह को मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसे बाल विवाह निरस्त की अनूठी पहल के लिए चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 देने का सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर कीर्ति भारती, डॉक्टर कीर्ति शर्मा, डॉक्टर अक्षय कुमार सिंह, डॉक्टर अर्जुन शर्मा। तो आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है, और बाल विवाह को रोकने के लिए। अगला है, प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2023 से कितनी यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ऑप्शन है 100 यूनिट, फिर है 150 यूनिट, 200 यूनिट और 120 यूनिट। आंसर होगा इसका 100 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर होगा इसका राजस्थान को इसमें जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराव सेकाजी सशस्त्र बल अकादमी कहाँ बनेगी। ऑप्शन है सीकर, फिर है झुंझुनू, चूरू और दौसा। तो आंसर होगा इसका सीकर के अंदर जो है महाराव सेकाजी सशस्त्र बल अकादमी स्थापित की जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट है रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला है, पशुपालन विभाग की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान का दुग्ध और ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आंसर होगा इसका पहला स्थान है, ठीक है। दूध और ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि देश का 15.0% दूध जो है राजस्थान में होता है। साथ ही 45.9% ऊन भी राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है देश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जालोर। तो आंसर होगा इसका डूंगरपुर के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित सैनिटरी नैपकिन पैड कहाँ स्थापित की गई? तो बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। डूंगरपुर तो जिला हो गया, स्थान कौन सा है? तो बिछीवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आजीविका के सहयोग से महिलाओं द्वारा संचालित प्रदेश की पहली पोल्ट्री हैचरी का स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जालोर। तो आंसर होगा डूंगरपुर के अंदर स्थापित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है प्रतापगढ़ के पीपल खुर्द हाई लेवल केनाल के लिए 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये किस नदी पर बनाई जाएगी? ऑप्शन एक है माही नदी, फिर जाखम नदी, सोम नदी या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा माही नदी के ऊपर ये बनाई जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन है भारतीय रक्षा बलों का सम्मान करते हुए एक व्यक्ति की ओर से सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभियान चलाकर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन नंबर एक है पार्वती, फिर अर्जुन, सुरेश और रमेश। तो आंसर होगा इसमें पार्वती ने अपने यहाँ पे नाम दर्ज कराया है। ठीक है, अगला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि चौप गांव जयपुर में बना है का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है अनिल अग्रवाल, फिर है सुनील कुमार, लक्ष्मी निवास मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें अनिल अग्रवाल के नाम पर इसका रखा गया है नाम। ठीक है, 300 करोड़ रुपए का इसके लिए अनुदान दिया है अनिल अग्रवाल ने। वेदांता ग्रुप की चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर एक है मधु आचार्य, डॉक्टर कीर्ति भारती, माधव हाड़ा या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा मधु आचार्य को यहाँ पर सम्मानित किया गया है सूर्यमल शिखर पुरस्कार से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है धाकर समाज के आराध्य भगवान धरणीधर भगवान का मंदिर जिसको धाकर समाज का राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर होगा इसका टोंक के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करें टोंक की कौन सी जगह पर इसकी स्थापना की गई है, तो याद रखना कि मांडकला तालाब टोंक में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उद्योग सुरक्षा बल के गठन हेतु 3 बटालियन का सृजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर एक है बालोतरा, कोटपुतली, सीकर या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है ना, यहाँ पर जो है 3 बटालियन स्थापित की गई है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। महाराव सेकाजी सशस्त्र बल अकादमी कहाँ बनेगी? आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।